Hi. Good evening, sir. Good evening. Good evening, all. Okay. So thank you. Thank you all. हम देख रहे हैं 10 pillars of ultimate health. अपने जीवन को एक बड़ी सुंदरता से, सहजता से, प्रसन्नता से जीने का मूल मार्ग है अपनी सेहत अच्छी होना, हमारा हेल्थ अच्छा रहना। तो इस हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ऐसी 10 चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इसको जान लिया, इस 10 चीजों को समझ लिया, तो परफेक्ट हेल्थ बनेगा। मेरा काफी सालों से जो एक्सपीरियंस है, अपने पेशेंट्स को देखने के बाद, अपने लाइफ से सीखने के बाद, वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। एंड मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। इस लेक्चर्स पे और YouTube पे आप ये सीरीज देख रहे हो। सो आज हम इसी सीरीज के 10 सेशन की सीरीज की 6th कड़ी, 6वां पिलर देखने जा रहे हैं, रसायन। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये रसायन क्या है, ये केमिस्ट्री इधर किधर आ गया, जानेंगे उसके बारे में। ये मेरा कमिटमेंट है, इट्स अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम धात्री कम्युनिटी। मैं मेरे टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, और मेरी टीम की तरफ से ये हमारा कमिटमेंट है, इट्स अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड टू लिव अ बेटर लाइफ बाय यू। तो अलग अलग जो पिलर्स चल रहे हैं, आज 6वां पिलर रसायन को देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स माय कमिटमेंट, आप सभी लोग अच्छे से जियो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए आई एम कमिटेड। जानते हैं इस पिलर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो मेरा नाम डॉक्टर गणेश पाटिल। पिछले 12 सालों से धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्म इस माध्यम से मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर हर्षदा पाटिल आयुर्वेद और पंचकर्म के सहयोग से आप सभी की सेवा में है। एंड दिस इज अ न्यू वेंचर, वी आर ऑनलाइन, और एक अच्छा जरिया है एक साथ मैक्सिमम लोगों से बात करने का। सो अच्छे से बात कर पाए, अच्छे से समझ पाए और लॉन्ग टर्म के लिए जान पाए, इसीलिए भी ऑनलाइन मीडिया का हम शुक्रगुजार है। सो लेट्स थैंक्स टू दैट एंड वी विल स्टार्ट दिस। तो इस सीरीज को हम YouTube पे भी शेयर कर रहे हैं, और काफी सारे YouTube पे भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो इट्स माय डिमांड फ्रॉम यू, आप धात्री आयुर्वेद पंचकर्मा ये चैनल YouTube पे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हो आपकी, आपके सहयोगी की, योर नियर एंड डियर वंस, आपके फैमिली लोग, आपके फ्रेंड्स लोग, इन सबकी लाइफ अच्छी रहे, तो
तो उन सब के लाइफ के लिए बेहतर बनाने के लिए आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जरूर करिए, ये लेक्चर्स का लिंक उनको भेज के। सो थैंक यू। फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आने वाली अलग अलग ऐसे लेक्चर सीरीज की हम आपको बातें बताते रहेंगे और इसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। इसका लिंक चैट बॉक्स में दिया है, यू कैन डू दैट, यू कैन क्लिक ऑन दैट। तो सिक्स पिलर है रसायन। रसायन क्या है? तो आज तक हमने कभी जाना ही नहीं है। जैसे आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा, मतलब स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखे और जो बीमार है उनकी बीमारी दूर करे। तो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? वो है रसायन। इसके बारे में हम आज जान रहे हैं। सो रसायन कोई केमिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे रसायन ये शब्द आता है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री माने किमिया, किमिया माने जादू, एंड रसायन इज ऑल्सो अ जादू, बिकॉज बहुत सारे होने वाले डिसीजेस हम पहले ही रोक सकते हैं अगर हम अच्छे रसायन का सेवन कर रहे हैं। तो ये रसायन क्या है? रसायन सादी भाषा में बोलूं तो ऐसा मेडिसिन, जैसे लोगों को जब डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है या फिर हृदय की कोई बीमारी होती है, तो उस समय जिंदगी भर के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। हम देखते हैं समाज में, थायराइड हो गया है मुझे, सो रोज सवेरे 8 बजे गोली लेनी पड़ती है। वो जिंदगी भर के लिए है। हाँ, थायराइड ट्रीट हो सकता है, अपन ने किया है, डोंट वरी। आई एम गिविंग वन दिस एग्जांपल फॉर यू। सो बीमारी होने के बाद जिंदगी भर के लिए दवाई लेना, ये ट्रीटमेंट है। पर बीमारी ना हो, स्वस्थ रहे, लंबे आयु तक अच्छे से जीवन जी पाए, इसके लिए कुछ दवाई लेना, और इट्स नॉट अ दवाई, उसके लिए कुछ तो सेवन करना, औषध का सेवन करना, वो है रसायन। मुझे थायराइड नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, पर वो अच्छा रह पाए इसके लिए मैं कुछ ले रहा हूं। एग्जाम्पल जो हम टीवी पे आड़ देख देख के जान चुके हैं, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश इज अ टाइप ऑफ रसायन। अब आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होंगी रसायन के बारे में। च्यवनप्राश इज नॉट ओनली, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रसायन, हजारों तरह के अलग अलग रसायन है, सिर्फ च्यवनप्राश नहीं है। च्यवनप्राश एक अच्छा रसायन है, नो डाउट है, पर च्यवनप्राश हम ऐसे नहीं लेते ना कि कुछ बीमारियां हो गई फिर हम ले रहे। बीमारी ना होने के लिए लेना, दैट्स गुड आइडिया। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कैसे आता है तो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सबको आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू, थैंक यू। जस्ट गिव मी मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं होती। तो बीमारी ना होने के लिए जो लेना है, दैट इज रियल रसायन, दैट इज रियल ट्रीटमेंट, दैट इज रियल लाइफ। तो रसायन के बारे में जानेंगे। सो रसायन, जैसे आज हम देखते हैं ऑर्थोपेडिक, हड्डियों के डॉक्टर अलग है, आंखों के डॉक्टर अलग है, स्किन के डॉक्टर अलग है, वैसे आयुर्वेद के ये अष्ट अंग है।
काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषा। तो हमारे जीवन के लिए हम लंबी आयु तक अच्छे से जीवन जी पाए, बिना बीमारी के जी पाए, दीर्घायुषु 100 साल तक जी पाए, उसके लिए जो चिकित्सा शास्त्र है वो है रसायन। और एक वेरी मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो सालों से हुआ करती थी, आज उसका चलन वलन काफी हद तक कम हुआ है, एंड वी आर रिव्यूइंग दैट। तो रसायन ए ट्रीटमेंट, यस इट्स ए ट्रीटमेंट, रसायन ए ट्रीटमेंट। भैया मैं अच्छे से जीना चाहता हूं, मैं ये डर डर के नहीं जीना चाहता। मेरे प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है पिछले 12 सालों में, 30-40 इयर्स के बाद लोगों को अचानक डर लगना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब मेरे घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है, मुझे भी हो जाएगा क्या? डॉक्टर साहब मेरे घर में हृदय की बीमारी की हिस्ट्री है, क्या मुझे भी अटैक आएगा क्या? बोल के ना बोल के दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। ये डर डर के जीना लाइफ को और खराब करता है, निगेटिव हार्मोन्स और बॉडी में बढ़ाता है। तो ऐसा डर डर के जीने के बजाय भैया मैं अच्छे से जीना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना चाहिए वो पूछो। फिर जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बातें की थी, अच्छी नींद लेना जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है, अच्छा एक्सरसाइज जरूरी है, जो हम बातें कर रहे हैं पिछले 5 सेशन से और आगे भी करने वाले हैं। तो आज उसमें से ये जो बात कर रहे हैं रसायन सेवन की, रेगुलरली नित्य रसायन का सेवन किया तो डरने की बात नहीं। वो टीवी में एक ऐड आता है, एक बच्चा छींकता है हाँ, तो दूसरे बच्चे के ऊपर ग्रीन शील्ड देता है, हाँ अपने को कुछ नहीं हुआ, अपन ने तो शील्ड पहन के रखा है। या द रसायन इज दैट शील्ड। सही में अच्छा लाइफ चाहते हो ना, तो इस रसायन का सेवन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अलग 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 तरह के टेंशन और एंजाइटी लेते रहेंगे, वो उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा रसायन माने कोई और हमें कोई बाजार में जाके मेडिसिन ही खरीदना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, घर पे भी कर सकते हैं, एंड दैट्स द रियली गुड न्यूज। कोई अलग खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ रसायन खर्चा करके भी लेना पड़ेगा, नहीं तो पैसा किस लिए कमा रहे हो जो अपने काम में ना आए। सो हमें अपना मेंटेलिटी भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आई एम गिविंग द बोथ, घर पे आप क्या कर सकते हो और बाकी के रसायन का क्या क्या सेवन हम कर सकते हैं। सो दो ये हो गया रसायन। और क्यों करना है, तो मेरे को 100 साल का जीना है, दीर्घायुष्य मेरे को होना है, और साथ में मेरे को जीवन सिर्फ 100 साल का नहीं चाहिए बल्कि अच्छा चाहिए। मेरे 100वें साल में मैं चल फिर सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, ये सब चीजें कर सकता हूँ, तो मेरे को लाइफ मिलेगा। वही तो जीवन चाहिए। या फिर 100 साल। मेरे पास एक पेशेंट है, वो बोलते हैं हमारे दादी 20 साल से बेड पे है, तो दैट्स नॉट द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो पूरा फैमिली सफर होता है उसमें, और मैंने काफी देखा है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे एक डिमांड है, अगर आपकी फैमिली के लिए आपको कुछ बेहतर करना है, हम जी जान से मेहनत करते हैं, जी जान से पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, सवेरे उठने से लेकर शाम तक भागा दौड़ी धाव पड़ चलती रहती है, जिंदगी भर चलती है। क्यों भैया? मेरे बेटे को बेटी को अच्छे से क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल पाए, इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर फैमिली? योर हेल्थ। आपकी हेल्थ अगर अच्छी है ना, आपकी सेहत अगर अच्छी है ना, तो आपके फैमिली में खुशियां है। फैमिली के लिए अगर कोई बेस्ट गिफ्ट है, मैं तो मेरे पेशेंट को बोलता हूं, आपको आपकी वाइफ को कुछ गिफ्ट देना है तो आपकी हेल्थ दो। उनको बोलो कल से मैं वॉकिंग को जाने वाला हूँ, कल से मैं रनिंग को जाने वाला हूँ, कल से मेरे बैड हैबिट छोड़ने वाला हूँ। वाइफ को बोलता हूँ अगर आपके हस्बैंड को कुछ अच्छा गिफ्ट देना है तो आपकी हेल्थ गिफ्ट करो, कल से मैं दिन भर वो टीवी देखते रहना नहीं करूंगी, जल्दी सोऊंगी,
जो भी है, दैट इज द रसायन। स्टार्ट फ्रॉम दिस। और ये रसायन बिना खर्चे का हमारी फैमिली के लिए अगर कोई बेस्ट गिफ्ट है तो हेल्थ। आप मेरी इस बात से एग्री हो? अगर हो तो राइट डाउन यस इन चैट बॉक्स। अग्री नहीं हो तो नो चैट करो, नो डालो। थैंक यू, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू श्यामकांत जी, भावीज आईफोन, थैंक यू। गुड। 100 साल तक जीना है, या फिर हम उसको दीर्घायुष्य बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और अच्छा जीना है, उसके लिए रसायन का सेवन है। तो कब शुरू करना? जब जागे तब। जब जागे तब सवेरा। तो ये रसायन ऋतु के परत पे अलग अलग होगा। एक चीज हम च्यवनप्राश 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 हमारे माइंड में टीवी ने भर दिया, एड वालों ने भर दिया है। दैट इज नॉट रियल आयुर्वेदा। उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। कब सेवन करना है रसायन का? ऋतु के हिसाब से, आपके वय के हिसाब से, कोई बीमारी है उसके व्याधि के हिसाब से। कोई बीमारी थी अब ठीक हो गई है, अब बीमारी को ठीक करते करते बॉडी का बहुत सारा एक्सर्शन हो गया ना, तो बॉडी को कुछ देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ताकि वो जो वियर एंड टियर हो गया बॉडी का अंदर से, उसको भरने के लिए रसायन। पंचकर्म के बाद रसायन लेंगे तो और अच्छा हेल्थ मिलेगा। और जब भी आपको लगता है मुझे कुछ हो जाएगा क्या, मैं बीमार पड़ जाऊंगा क्या, अटैक आ जाएगा क्या, ये डर डर के क्यों जीना? हमारे पास बहुत बड़ा पावरफुल ब्रह्मास्त्र है आयुर्वेद का। ये हमारे ऋषि मुनियों का इतना जबरदस्त साइंस है ये, जिसको तो मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। ये ब्रह्मास्त्र अगर हमारे हाथ में है, कोई बीमारी अपने को टच नहीं कर सकती, बिल्कुल छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का पूरा सृष्टि और अपना शरीर और ब्रह्मांड ये 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। इसको हम पंच महाभूत बोलते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। तो हमारा शरीर भी वैसे ही बना है। आकाश और वायु महाभूत से बनता है, वात प्रकृति अग्नि से बनता है, पित्त प्रकृति जल और पृथ्वी महाभूत से बनता है, कफ प्रकृति। इन सभी पंच महाभूतों को समान रखने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंगली रसायन सेवन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको डॉक्टर की सलाह जरूरी है। एक बात तो पक्का कि भैया मेरी प्रकृति कौन सी है, मेरी विकृति कौन सी है, मेरे क्या बीमारी थी, उसका क्या मेरे को पित्त कम करने के लिए रसायन लूं, या वात कम करने के लिए रसायन लूं, या कफ को कम करने के लिए रसायन लूं। ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। सो ऋतु के हिसाब से भी रसायन है। वो कैसे? भगवान अलग अलग ऋतु में हमें अलग अलग चीजें देता है। समर सीजन आता है तो मैंगो देता है, दिवाली के टाइम ठंडी शुरू होती तब सीताफल देता है। उल्टा क्यों नहीं किया? हमारी शरीर की जरूरत अलग अलग समय पे अलग अलग होती है। सूर्य एक जगह पे है, पृथ्वी घूम रही है, और उसी तरह का जो जो बदलाव बॉडी पे हो रहा है, उस बदलाव के हिसाब से हमें रखना है। कुछ चीजें तो हम बेसिक करते ही है ना। समर में अपने आप ठंडे पानी की इच्छा होती है। अगर ऋतु के हिसाब से और बात करें, अग्नि के हिसाब से, अग्नि माने हमारी पाचन क्षमता, हमारी भूख की क्षमता, तो सबसे कम भूख वर्षा ऋतु, बारिश के सीजन में होती है।
इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सब तरह के उपवास उस टाइम पे रखे ताकि भूख कम है, कम खाओ। हम उसमें और उल्टा कर देते हैं, वो अगर उसमें साबूदाना खाएंगे तो और नुकसान हो जाएगा। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है, फूड जो हमारा पहला पिलर लेक्चर का। अगर उसमें उसके बारे में आपको जानना है, गो टू यूट्यूब, धात्री आयरन पंचकर्म सर्च कीजिए, यहाँ पे यूट्यूब के लिंक है, वहां पे जाइए और वो लेक्चर को जरूर सुनिए। तो ऋतु के हिसाब से बॉडी में भी बदलाव अलग अलग आता है, हमें उसके हिसाब से रसायन लेना है। एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो उसको ऋतु हरित की एक औषध है, रसायन है, जो हर ऋतु में अलग अलग लेना जरूरी है। और पता है जब ये काम मैं कर रहा था ना, ऑथेंटिकली मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये रसायन ये रियली ब्रह्मास्त्र है, पर इसको एज अ प्रोटोकॉल आज तक मैंने भी नहीं यूज किया। मतलब मैं मेरे पेशेंट्स को बीमारी ठीक करने के लिए रसायन देता हूं, पर सिर्फ रसायन मेरे को देना है ऐसा आज तक किसी को बताया नहीं। जब मैं इस पीपीटी के बारे में बना रहा था, जब इसके बारे में सोच रहा था, जब 10 प्लस के बारे में सोच रहा था, इसके बारे में करना आपल्याला ऑफ करता येईल का त्यांचा आवाज? तब मैंने सोचा कि यार हम इसको बारे में प्रमोट करना जरूरी है, बताना जरूरी है। और फिर ये उभर के आया, इसके ऊपर और काम करेंगे अपन। धात्री आयरन पंचकर्मा इज कमिटेड। मेरा आप सबसे ये वादा है कि सिर्फ आपको बात करके इसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। वी आर गिविंग हैंड होल्डिंग टू यू। आपके प्रकृति के हिसाब से कैसे लेना, क्या लेना, उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरे का पूरा 12 महीने कौन सा रसायन सेवन करना है, छोटा सा है, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप जरूर पूछना। तो वय के हिसाब से, व्याधि के हिसाब से, जीर्ण पुरानी व्याधि अगर ठीक हो गई है तो उसके बाद एक पेशेंट थी मेरी, 21 साल की लड़की, और जब मेरे पास आई, डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, झड़ते कम है बहुत सफेद बहुत हो रहे हैं, अब कुछ करो, शादी भी अब तक हुई नहीं है। तो जब उसका हिस्ट्री लिया तो ये देखा कि बॉडी में जीर्ण ज्वर है, मतलब हड्डी बुखार है, पुराना बुखार बॉडी में है। उसको ट्रीट किया, कुछ महीने लगे उसको ट्रीट किया। फिर भी एक कंप्लेंट उसकी रहती थी, डॉक्टर साहब थकावट बहुत आती है, कुछ काम करने को नहीं सोचता, वीकनेस बहुत है। मैं बोला वो ठीक हो जाएगा। एक रसायन औषध दिया, मैं बोला ये सर आपको अगले 42 दिन लेना है। उसके बाद रियली 42 डेज के बाद वो मेरे पास आई और बोली बचपन में भी मुझे इतनी स्फूर्ति नहीं लगती थी जो आज लग रही है। दैट इज द मैजिक ऑफ रसायन। हुआ क्या था, जो पुराना हड्डी बुखार था, बॉडी की हीट इतनी बढ़ गई कि बाल भी सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद हो रहे हैं तो उसको सिर्फ उसको दिख रहे थे, लड़की करके उसके बारे में और सोचती थी। पर जो नहीं सोचती थी, वो ये था कि उसके आंखें में कुछ तेज नहीं है, भूख नहीं है, पेट साफ नहीं हो रहा, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, थकावट बहुत है, कमर में दर्द शुरू हो गया है, आवाज में ताकत नहीं है, हमेशा गुमसुम से बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, ये सब तकलीफें हैं। धीरे धीरे ये सब बुखार ने खा लिया था बॉडी की ताकत। अब बुखार तो पच गया, पर जो ये सब ताकत चली गई है उसको भर के भी तो लाना पड़ेगा। दैट इज वाई जीर्ण व्याधि, पुरानी बीमारी ठीक होने के बाद रसायन का सेवन। पंचकर्म के बाद सपोज वमन हो गया है,
अस्थमा, पुरानी सर्दी खांसी, बार बार माइग्रेन होना। इसके बाद वमन के बाद एक हमेशा रसायन का डब्बा देता हूं मैं। डॉक्टर साहब ये डब्बा क्यों है? बोला ये च्यवनप्राश जैसा है, आप लो। जो लोग पूछते थे पंचकर्म से थकावट बहुत आती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा। पर जब ये रसायन लिया तब उनको ये जाना कि मेरे को जो पंप था वो पंप कम हो गया। बार बार सर्दी खांसी होती थी, 2-2 रुमाल लेके घूमना पड़ता था, वो बंद हो गया। नींद नहीं आती थी, अच्छी नींद आनी शुरू हो गई। शांति से गहरी नींद का कभी विचार ही नहीं किया था, वो शुरू हो गया। दैट इज द रियल जादू। इसलिए वो ब्रह्मास्त्र है, रियल जादू ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज रसायन ट्रीटमेंट। आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। आपके बॉडी की सभी दोष, वात पित्त कफ समान होना, आपका अग्नि अच्छा होना, सात ही धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एंड शुक्र, सात ही धातु अच्छा होना, मल क्रिया आपकी यूरिन मूत्र प्रवृत्ति, शौच प्रवृत्ति, पसीना, महिलाओं में पीरियड्स, इन सब का समान अच्छे से जब होना, कम ज्यादा नहीं होना, तकलीफ नहीं होना। ये शारीरिक लेवल पे। मानसिक लेवल पे प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना। प्रसन्न कौन? आत्मा, इंद्रिय, मन। आपके इंद्रिय भी शांति से रहना, मन सुकून से रहना, शांति रहना, इन सब चीजों को स्वस्थ बुलाते हैं आप। ये स्वस्थ की व्याख्या है। और आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है। दोष को अच्छा होने के लिए, वात पित्त कफ को अच्छा होने के लिए आपको अच्छा भोजन भी जरूरी है। पर भोजन में आज हम हजारों तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, हमारे घर में जो सब्जियां आ रही है, उसके ऊपर न जाने कितने पेस्टिसाइड्स हो गए हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है। 25 साल पहले आरओ कंसेप्ट ही नहीं थी। 25 साल पहले जिनके घर में ट्यूबवेल है या विहीर है, वेल है, कुआं, उसमें क्षार नहीं थे। आज ये हमने ही खाद डाल के ये सब क्षार धरती माता में बढ़ाए हैं। ये चीजें आज हमारे हाथ में नहीं है। वो तो जो खराब हो गया हो गया। आज अगर संभालेंगे तो अगली पीढ़ियों का फायदा होगा, अच्छी पीढ़ी बनेगी। पर आज के लिए तो कितना भी करो आप। हर टाइम पे दिवाली में आप देखोगे तो पेपर में एक चीज दिखता है, यहाँ पे इतना, वो खवा को क्या बोलते हैं हिंदी में, मावा, इतना मावा पकड़ा जो नकली है, इतना पनीर पकड़ा जो नकली है। अरे ये दूध की चीजें भी भारत में नकली मिल रही है, क्या कर सकते हैं हम? मिठाइयां, हम इसको कुछ, ये तो आज हमारे हाथ में ही नहीं है। फिर कैसे बेहतर हेल्थ बनेगी नकली खाना खा के? अचंभित की बात तो ये है कि महिलाओं को डिलीवरी के वक्त जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो इंजेक्शंस भैंसों को दिए जाते हैं दूध निकालने के लिए, ताकि दूध का यील्डिंग बढ़े। वो गंदी हार्मोन वाला दूध हम पी रहे हैं। फिर हेल्थ कहां से मिलेगी? फिर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, मैं तो चाहता हूं, प्रमोट करता हूं इन सब चीजों को। मेरे पास जो किसान मेरे पेशेंट है, सबको बोलता हूं, अगर आपके पास सही में पॉसिबल है ना, आप गौ माता को पालो। आज भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप किसान है या नहीं भी है, गाय को अगर आप रख सकते हो तो आप अमीर हो। जिसको गाय का दूध घी मिलेगा वो अमीर है। दैट्स अ डिफरेंट इशू। आज बात कर रहे हैं हम रसायन की। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें एटलीस्ट कुछ चीजें लेना पड़ेगा जो शरीर की ताकत को मजबूत बनाएगा। दैट इज रसायन।
तो ये समदोषा समाग्निश समधातु मल क्रिया, गलत तरीके का पनीर खा रहे हैं, गलत तरीके की मिठाइयां खा रहे हैं, जो नकली है, कहां से मल ठीक होगा? बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैं घर की बात कर रहा हूं, बाहर की बाजार की पैकेट फूड वाली तो बात ही नहीं है। आजकल बच्चों को जो चीजें पसंद है वो है पैकेट फूड। उससे होने वाला नुकसान कहां से भर के निकलेगा? पिछले 10-15 सालों में जो पैकेट फूड का प्रमाण बढ़ा है घर में, वो पहले नहीं था उतना। इसका दुष्परिणाम अभी दिखना शुरू हो गया है। छोटे बच्चों के बाल सफेद होना ये वेरी रेयर हुआ करता था 10 साल पहले। आज तो मेरे पास पेशेंट है 5वीं 6वीं के लड़के लड़कियां, बाल सफेद, डॉक्टर साहब कुछ करो। माँ बहुत परेशान है। क्यों? लाइफस्टाइल वैसा है, हमारा नेचर वैसा है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, अब उसको स्ट्रेस में आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिंता करेंगे उस तो और नुकसान होगा। आयुर्वेद बोलता है चिंता करने से ज्यादा नुकसान होता है। चिंता चिता से डेंजर है। चिता एक बार जला देती है, चिंता जिंदगी भर चलाती रहेगी। तो चिंता छोड़िए और आएंगे हम रसायन के ऊपर। तो रसायन के बारे में तो कुछ जान लिया, भैया फायदा क्या है इसका? तो फायदा ये है, दीर्घम आयु स्मृतिम मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रभावर्ण स्वरौदर्यम देहेन्द्रिय बलम प्रदम वाक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभते न रसायन। दीर्घ आयु, लंबी आयु, 100 साल की आयु, स्मृति, अच्छी बुद्धि। जो माँ चाहती है अपने बेटी की स्मृति बहुत अच्छी रहे, जो पढ़े वो ध्यान में रहे, अच्छे रसायन का सेवन का फायदा मिलेगा। मेधा, शार्पनिंग ऑफ माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड। आरोग्य, इसमें सब आ गया। तरुणम वयाहा, ब्यूटी पार्लर जा जाके 1 दिन 2 दिन वो ठीक दिखेगा। हमेशा के लिए तरुण दिखना है, हमेशा के लिए अच्छा दिखना है, तो रसायन है। प्रभा, जो चेहरे की कांति होती है वो। वर्ण, काफी लोग, एक पेशेंट है जो हमेशा एक प्रॉब्लम दिखता है और ये तरुण लोगों में ज्यादा दिख रहा है। स्पेशली जो माएँ अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान रहती है, वो बोलती है डॉक्टर साहब ये पहले इतनी सावली नहीं थी, अब कैसे क्या कलर अचानक धीरे धीरे कम होते गया इसका? वर्ण, स्ट्रेस लेके, सब रसायन का सेवन ना करने से। कुछ छोटे से सेवन, रसायन के सेवन से ऑटोमेटिक जो ओरिजिनल कलर है वो मिल गया, ऊपर से पोतापाती करके कुछ फायदा है नहीं, वो तो टेम्पररी है। परमानेंट बना सकते हैं। स्वर, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आवाज कठिन होती जाती है, रुक्ष होती जाती है, बात करना मुश्किल हो जाता है। औदार्य, पूरा का पूरा ओवरऑल अपीयरेंस। देह इंद्रिय बलम प्रदम, शरीर के 5 इंद्रिय के सभी इंद्रियों को ताकत, सही ताकत देना। और कैसे ताकत? जो परम है, छोटी मोटी नहीं, बलम परम। वक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम, जो सही में ये रसायन का बड़े चाव से सेवन करते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो चरकाचार्य बोलते हैं वाक सिद्धिम, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, आपके वाणी में वो सिद्धि आएगी। प्रणतिम कांतिम लभते न रसायन, कांति आएगी। आयुर्वेद के जो 3 महान ग्रंथ है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, वाग्भट जी बोलते हैं इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम च
न मीमांस कथनम च, मतलब ये हमारे ऋषियों मुनियों ने, पुरखों ने देखा है, इसका हमने प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंट किया है, इसके बारे में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, जैसा बोलो वैसा करो। आज तक ये तीनों संहिताओं में से कोई भी एक वर्ड, एक लाइन झूठा नहीं प्रूव कर पाया है, और कि भैया इसमें जो ये चीज बोली है ना ये गलत है। साइंस, आज का साइंस रोज बदल रहा है। पहले बोलते थे कोलेस्टेरॉल से हृदय की प्रॉब्लम होती है, आज बोलते कोलेस्टेरॉल का हृदय की प्रॉब्लम का कोई ज्यादा संबंध है नहीं। पहले बोलते थे इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, आज बोलते इतना चल जाएगा। जो टैबलेट पहले बोलते थे कि आपको ये चीजें करेंगे तो आपको हेल्थ मिलेगा, बाद में वही समझ में आता है कि ये टैबलेट से किडनियां खराब हो। पर आयुर्वेद के शास्त्र को आज तक किसी ने झूठा नहीं प्रूव कर पाया है, और वो बोल रहे वाक सिद्धि, आपकी वाणी में वो ताकत आएगी रसायन के सेवन से। इतना बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है ये। सो रसायन एक कॉम्प्लीमेंट्री है। भैया मैं अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मेरे को तंदुरुस्त के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, वो सजेस्ट करो, और हमने शुरू कर दिया है। वी आर डूइंग इन अवर क्लिनिक, धात्री आयतन पंचकर्म क्लिनिक, सेपरेट रसायन प्रैक्टिस ओनली। मैं कुछ, मुझे सब 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 ठीक है, मेरे भैया नाड़ी देख लो, कुछ गड़बड़ी का देख लो, कुछ रसायन आप सजेस्ट करते हो तो सब बताओ, बाकी सब स्वस्थ है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज इट इज अ मेन चिकित्सा इन क्रोनिक डिसीजेस। जो बड़ी जीर्ण और बुरी तरह से इंसान को कष्ट देने वाली पुरानी बीमारियां है, उन बीमारियों में ये बहुत बड़ी चिकित्सा है। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो कैंसर, कैंसर में इतनी पीड़ा होती है, बहुत जलन होती है शरीर में। एक पेशेंट है जिनको कैंसर हुआ था, अन्न नलिका का कैंसर, खाना वो खा नहीं पाते, पानी तक निकलना मुश्किल था, नली डाली तो डॉक्टर साहब क्या दूं उनको, फ्रूट जूस दूं, ये दूं वो दूं, कुछ ट्रीटमेंट, और उनको बोला गया सिर्फ दूध पे रहो, गाय का दूध, सवेरे दोपहर में शाम में। अभी बोला गाय का दूध एक श्रेष्ठ रसायन है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रसायन माने कोई बाहर से बाजार से ही लाके लेना है, ऐसा नहीं है, आपके घर में भी रसायन है, तो दूध उसमें से एक है। हाँ, देसी गाय का दूध, जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का दूध। और यह आज की हमारी बहुत बड़ी शोकांतिका है कि भारत में भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान है, जिनका नाम गोपाल है, गो माने गौ माता, गौ माता को पालने वाले जो भगवान हमारे देवता है, उस देश में आज देसी गाय नहीं है। सो इट्स माय डिमांड, आपको पॉसिबल है तो आप एक जरूर गौ माता को पालो। वो गौ माता के दूध से, देसी गाय का, देसी गाय की वो दूध से कैंसर का पेशेंट का लाइफ बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। हाँ, जरूरत है सिर्फ दूध, कुछ आहार मत दो, कुछ कमी नहीं होगा। कैसे? जन्म के पहले 6 महीने बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे ही तो होता है, और उस टाइम पे जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो ग्रोथ रेशियो सबसे फास्ट होता है। उतनी फास्ट ग्रोथ लाइफ में कभी नहीं होती, इसका मतलब दूध एक पूर्ण अन्न है। तो क्रोनिक पेशेंट को, स्पेशली कैंसर जैसे, दूध के ऊपर रखते हैं। फियर, एंजाइटी, मानसिक तनाव, आज का एरा ऐसा है कि स्ट्रेस हम छोड़ नहीं सकते, छूट नहीं सकता, उसके लिए ट्रीटमेंट है रसायन की। अभी कोरोना के टाइम में एक बहुत बड़ा
गिलोय के बारे में बात हुआ, गिलोय 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 गिलोय, मराठी में गुळवेल बोलते हैं उसको। टेनोस्पोरा कार्डिफोलिया ये उसका लैटिन नेम है। दैट्स अ रसायन, और ये उसका नाम धीरा है आयुर्वेद में, मतलब जो मन को शांत करने वाली है। हम गुड़वेल, गिलोय ये भारत के हर क्षेत्र में आती है। आपके एरिया में देखो नीम के पेड़ पे मिल जाएगी, नहीं होगी तो लगा देना। उसका वेल होता है, उसे छोटा कांडी लगा के लगा दो नीम के पेड़ के बाजू में, नीम के पेड़ पर चढ़ जाएगा। आपकी कोई भी बीमारी हो उसका काढ़ा बनाओ पियो, स्ट्रेस आ रहा है पियो, ये काफी अच्छी ट्रीटमेंट है, घर पे होने वाली, इजी वाली, फ्री वाली। दिस इज अल्टीमेट ट्रीटमेंट, रसायन ट्रीटमेंट। So there are two types of रसायन mainly, कुटी प्रावेशिक एंड वातातपिक। कुटी प्रावेशिक रसायन जो आयुर्वेद की संहिता है, हजारों साल से बने हैं। दुर्भाग्य से आज कुटी प्रावेशिक रसायन नहीं है, उसका मैं बस आपको स्टोरी बोल देता हूँ। कुटी प्रावेशिक माने का एक कुटी होती थी, ये बहुत राजा महाराजाओं के लिए बनाई जाती थी। उसमें पूरा का पूरा वो टेम्परेचर सब मेंटेन रहता था, मतलब 7 लेयर का कुटिया बना जाता था। एक लेयर ऐसा, फिर वो पूरा पैक, फिर दूसरा इधर से बनाए, उसका डोर इधर रहेगा, फिर तीसरे का डोर इधर रहेगा, चौथे का डोर इधर रहेगा, मतलब हवा भी इधर उधर चेंज नहीं हो सकती। ऐसी जगह पे पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके उनको उनके वैद्य एक च्यवनप्राश जैसा एक रसायन बना के देते थे, जो स्पेशली आंवले का बनाया जाता था, इसलिए मैं च्यवनप्राश बोला। च्यवनप्राश में भी आंवला ज्यादा होता है। तो रसायन का सेवन 2 साल 3 साल तक लेने के रेगुलर, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ वही लेना। फिर धीरे धीरे उनके नाखून झड़ जाते थे, नए आते थे, बाल झड़ जाते थे, नए आते थे, और पूरा का पूरा कायाकल्प हो जाता था। आज वो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कुछ लोग जामनगर यूनिवर्सिटी और बनारस का जो हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे इसका प्रयोग कर रहे हैं, पर इट्स नॉट वैलिड नो। जो है वातातपिक रसायन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो छोटा छोटा रसायन हम घर पे ले रहे हैं, दैट इज द वातातपिक रसायन। सो डेली रसायन क्या है? बिकॉज इट इज अ रसायन, अब हमको समझ में आ गया, इसलिए उसको डेली लेना है। च्यवनप्राश एक है, गिलो एक है, हरितकी है, गाय का दूध है, गाय का घी है, ये हमारे घर पे सब अवेलेबल है। गाय का दूध और गाय का घी सही में। अच्छा, अगेन देयर इज वन बाउंड्री। आप आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के लेना है। जिन लोगों को कफ की बीमारी है, वो दूध के सेवन से कफ बढ़ जाएगा, घी के सेवन से कफ बढ़ जाएगा। तो सही मात्रा में व्यायाम भी जरूरी है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किया है। वो सब आप कर रहे हो और साथ में रसायन ले रहे हो, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। मैं वापस बोलता हूं, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। अब तक के जो पहले 5 वीडियो जो बनाए हमने हेल्थ पिलर के, वो सब समझने के बाद आप रसायन सेवन कर रहे हो, या आज का पिलर का बात है, मेरा एक गारंटी है, दावा है कि बीमारी छू नहीं सकती। सो इट्स अ रियली जादू, इट्स अ रियली मैजिक। हाँ, आप सबसे मेरा अगेन डिमांड है, जो अपना यूट्यूब पे जो वीडियोस है, इसका लिंक जरूर भेजो, उनको बोलो इसके बारे में देखो, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आपको आपके नजदीकी के लोगों को देने वाला अच्छा गिफ्ट है, उनका हेल्थ। और वो कैसे देंगे? देखो भैया, ऐसा ऐसा नॉलेज है, जैसे जैसे ज्ञान की बातें हैं, अगर कुछ अपने जीवन में उतार पाए तो अच्छा हेल्थ मिलेगा। दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट टू योर नियर एंड डियर वंस। डू दैट। सो ऋतु के अनुसार nature gives us different fruits in different ritu, because our body needs changes as per ritu. Like रसायन, that also हमें उसके अनुसार हमें अपना रसायन का चूज करना है। जो बेसिक है
गिलोय जैसे बोला, गाय का दूध बोला, घी बोला, ये 12 महीने आप अच्छे से ले सकते हो। ऋतु के हिसाब से लेना है तो मैंने आपको बोला अपने क्लिनिक में अपन ने शुरू कर दिया है। परफेक्ट मैनेज होता है, बहुत अच्छा मैनेज होता है, और इजी टू इनटेक है, कुछ ज्यादा है नहीं उसमें। त्रिफला एक अच्छा रसायन है, पर आजकल की हमारे नौबते के लोग त्रिफला पेट साफ होने के लिए लेते हैं। त्रिफला का छोटा सा फायदा है पेट साफ होने के लिए, पर त्रिफला सिर्फ पेट साफ होने के लिए लेंगे तो वो ज्यादा नुकसान करेगा। रसायन काल सुबह का होता है, रात का नहीं। तो उस समय पे वो सेवन करेंगे अकॉर्डिंग, कौन सा ऋतु उसके हिसाब से, घी के साथ या शहद के साथ, पानी के साथ, तो अच्छा काम करेगा हेल्थ के लिए, अच्छा रसायन काम करेगा, सिर्फ पेट साफ होने के लिए। सो ये फायदा है रसायन। सो दिस इज कोई तो क्वेश्चन है, रसौत कुछ पूछा है अंशु जैन ने, क्या पूछना चाहते हो आप? अपने क्लिनिक में इसका एक सिंपल फॉर्मूला बोला है, और जो लोग सही में जानना चाहते हैं वो लोग जरूर इसको समझिए। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए रसायन इट्स द वंडरफुल थिंग। When to take? Yes, I am coming there. Thank you. ओके, सो वेन टू टेक इट, रसायन का काल जनरली सवेरे का होता है। कुछ अगर पेट की बीमारियां है तो उसका भोजन के टाइम पे डिपेंड होता है, पर जनरली सवेरे का टाइम होता है रसायन का। और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। दिस इज अ रियली ग्रेट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाउ टू टेक, देखो अभी एक एग्जांपल मैं आपको बोलूं आपको, अभी कैंसर के बारे में हमने बात की। कैंसर में अगर रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी हुई है तो उसके बाद बहुत जलन होती है। उस समय पे पूरा का पूरा आहार ही गाय का दूध रखो, कुछ नहीं करना, उसका आहार बंद कर दो, दूध दे दो, लाइफ बहुत अच्छी बनेगी। पेट की बीमारी का, अगर पेट की सिस्टम का मतलब अन्ननलिका, जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें किसका भी कैंसर हो, दूध इट्स गुड रसायन। और जो अलग अलग रसायन है, सपोज च्यवनप्राश की एक बात करो, सवेरे के टाइम पे 1 चम्मच च्यवनप्राश खाली बहुत है, 1 चम्मच, बच्चों में आधा चम्मच, वो इस तरह से लेना है। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम लेंगे। दिस अब तक हमारे 5 पिलर हुए। आई होप सो यू आर एंजॉयिंग दिस पिलर्स, you are enjoying this pillar, and thank you all of you। यह 6वां पिलर हमने आज देखा। अभी हम नेक्स्ट पिलर देखेंगे अगले बुधवार को, सदवृत्त के बारे में। आई होप सो रसायन के बारे में एक ब्रीफ आइडिया हमें आ गई। आई होप सो रसायन के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको आ गई है। इसके बारे में और कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी हम देखेंगे।
सो अगला जो पिलर है सद्वृत्त पालन, जो मानसिक ताकत देगा, एंड इट्स वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। सो 17 फरवरी को 9 PM को हम जरूर उसको देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। अगेन मैं आपको बोलता हूँ, अगर ये लेक्चर सही में आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ इससे बेहतर होगी, बेहतर बनेगी, तो आप इसको मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक का पेज का लिंक, यूट्यूब का चैनल का लिंक चैट बॉक्स में दिया है, वो आप जरूर कीजिए। एंड थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सब लोग बड़े उत्साह से सहयोग कर रहे हो, एंड योर possibility giving us power to talk to you. So thank you for that. Thank you very much, sir. Thank you. So we will see some questions. How to select rasayan? That's a really great question, because thousands of rasayans are there. उसमें से कौन सा मैं लूं, उसमें से कौन सा मैं लूं, तो उसको समझने के लिए हमने हमारी प्रकृति को समझना जरूरी है। हमारी प्रकृति, हमारी विकृति के हिसाब से समझना जरूरी है। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप डॉक्टर से पूछ के सिलेक्ट करो। और जो घरगुती रसायन है, गाय का दूध, गाय का घी, वो तो हमें रेगुलरली लेना ही है। सो सिलेक्शन ऑफ रसायन आप डॉक्टर की सलाह से लो, दैट्स रियली ग्रेट। एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, वी आर हैप्पी टू सर्व यू। सर गुड इव्हनिंग. हाँ, येस प्लीज. हा, तेच गिलोयचाच प्रश्न की ते किती दिवस सलग घ्यायचंय आणि वर्षभर घेऊ शकतो का? That's the wonderful question. That's a really wonderful question. Thank you शरद जी. एक बात मैं अपने लेक्चर में बोलना भूल गया था, वो आपके इस क्वेश्चन से समझ में आ गया। रसायन एक ऐसा औषध है जो हम पूरी जिंदगी भर ले सकते हैं। आप कोई भी मेडिसिन लोगे, तो सपोज आपको सर दर्द हो रहा है, आपको पैरासिटामोल 500 से सर दर्द कम हो जाएगा, फिर उसकी आदत बन गई, फिर आपको पैरासिटामोल 650 लेना पड़ेगा, फिर कुछ दिनों के बाद पैरासिटामोल 650 भी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, फिर आपको पैरासिटामोल 1000 मिलीग्राम लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इन अदर मेडिसिन। बट आयुर्वेदिक रसायन जो है, वो आप जितना ज्यादा लोगे उतना कम क्वांटिटी बॉडी को लगेगी। एंड रसायन का अर्थ ही यही है, जो जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। सो हम उसको लंबे समय तक बिल्कुल ले सकते हैं। 100 साल तक, आज से शुरू कर दिया, 100 साल तक बिल्कुल बंद मत करो, शरीर और अच्छा होते जाएगा। सर मला पण एक गोष्ट विचारायची आहे. यस प्लीज. देशमुख पाचोऱ्याला राहते. मला असं विचारायचं आहे की गिलोय नेमकं घ्यायचं कसं, गुडवेल नेमकं घ्यायचं कसं? थैंक यू. पिछले 2 साल से पूरे भारत में गिलोय की बात हो रही है। जब से कोविड जी की कृपा हुई है तब से लोग गिलोय की बातें कर रही है। अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड में उसका गिलोय का सबसे बेस्ट है, गिलोय का कांड लेना इतना, उसको अच्छे से कूटना, और 2 कप पानी में उसको उबालो, उबाल के 1 कप तक बचाओ और छान के पियो। जो आपको आंसर मिल गया? अच्छा, शरद के क्वेश्चन पे भी आता हूं मैं वापस। कितने समय तक लेना है? तो रसायन लॉन्ग टर्म के लिए लेना है,
पर जब आपको डॉक्टर ने सलाह दिया है कि आप ये रसायन लो, जैसे गिलोय लो, तो गिलोय क्यों लेने को बोला है? सपोज बहुत एसिडिटी है, तब आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको गिलोय लेना है। एक बार वो कंट्रोल में आ गया, देन आप छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ऋतु बदलेगा, आपका वय बदलेगा, और आपकी व्याधि का अगर कुछ नया बीमारी है तो वो बदल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको रसायन बदलना पड़ेगा। पर जब जिस चीज के लिए, जिस कारण के लिए हम रसायन ले रहे हैं, वो कारण एक बार पूरा संपन्न हो गया, फिर उसको रसायन को हम स्टॉप कर सकते हैं। और गिलोय का काढ़ा बना के पिया, दैट इज द बेस्ट थिंग। जो ज्योति जी ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ कड़वा बहुत होता है, बहुत कड़वा होता है, पर कड़वी गोली अच्छी रहती है हेल्थ के लिए, सो दैट्स द थिंग। घेतलाय सर, मध्ये प्रयोग केले भरपूर. खूपच कडू असतं खरंच. हाँ हाँ हाँ, जो लोग प्रैक्टिकली स्पेशली डिसीज के बाद रसायन लेते हैं ना, उन्होंने रसायन लेते वक्त अच्छा हितकर आहार रखना जरूरी है। अच्छा, ये जो चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं ना रसायन के बारे में, ये मैं अजम्पशन कर रहा हूं। क्या आपने सब पहले के लेक्चर्स देखे हैं? आपको अच्छा फूड के बारे में पता है, आपको अच्छी नींद के बारे में पता है, आपको व्यायाम के बारे में पता है, ये सब करके आप रसायन ले रहे हो, ऐसा मैं अजम्पशन कर रहा हूं। दैट्स इट, हम इसको सीक्वेंसली ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रसायन ले रहे हैं, व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ भी खाएंगे तो हम 100 साल तक जिएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब चीज 10 की 10 चीजें अगर हम संभालेंगे तो 100 साल तक जिएंगे। 10 ये पिलर्स है, इसे दैट इज व्हाट हमारा इस सीरीज का नाम है 10 पिलर्स ऑफ अल्टीमेट हेल्थ। अगर बिल्डिंग 10 पिलर के ऊपर खड़ी है, एक पिलर निकाल दो तो बिल्डिंग टिक पाएगी क्या? बिल्डिंग गिरेगी, एक साइड पे आके गिर जाएगी। तो 10 के 10 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर पिलर के ऊपर आइए और हर पिलर को आप समझिए। थैंक यू। मैं जो भी बातें आपसे कर रहा हूं रिगार्डिंग दिस रसायन, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये अजम्पशन है कि आप पहले के सब लेक्चर्स सुने हुए हो। वो समझने के बाद आप रसायन सेवन करोगे और फायदा होगा। यस प्लीज, अंशु जी कुछ पूछ रहे हो आप? हाँ जी सर। यस प्लीज। हाँ जी सर। सर मैंने ना मतलब हमारे कोई महाराज है, जैन महाराज, तो उन्होंने रसोत लिया था, तो मेरे ना कोल्ड मतलब यहाँ से ना कुछ कफ गिरता रहता था, वो काफी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मतलब। तो सर्दियों में क्या रसोत कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए? और मेरी बॉडी भी बहुत ठंडी रहती है बहुत ज्यादा ना। क्या ले रहे हो? कौन सा औषध ले रहे हो? रसोत रसोत? ये जो ब्लैक ब्लैक होता है। हाँ जी, RASAUT। आप कौन से एरिया में रहते हो? एक इसको आप कहाँ चंडीगढ़ से बात कर रहे हो? चंडीगढ़ से सर। चंडीगढ़ से, ओके। तो वहां का नाम होगा, इसको हिंदी है, हाँ हिंदी नाम। हाँ आई एम सॉरी, मैं इसको इस नाम के शायद ये ग्वार, हाँ आप गूगल पे एक बार सर्च करिए इसका, आपको हिंदी नेम पता चल जाएगा। आप एक काम करो, मेरा या नंबर है जो भी आप आपके पास, बोलते हो अपनी बात। चैट बॉक्स में आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप सर्च करके हाँ जी, पूछ लेना, देन वी विल बात, हम डेफिनेटली 1-to-1 बात करेंगे, हम्म। देन वी विल सॉर्ट आउट दिस। ओके सर। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विविधता का देश है। नहीं सर, ये तो हर बड़ी 50 कॉमन किलोमीटर सी पे नाम दवाई है बदलता ना, है। देसी हाँ दवाई है, बड़ी कॉमन है। इसका नाम भी मुझे हिंदी में एक बार सर्च करके बताती हूँ क्या नाम है इसका। सॉरी अंशु जी, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, आपका नेटवर्क का भी इशू है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में जो नंबर है, आप इस नंबर पे कल सवेरे फोन कीजिए, देन वी विल डिस्कस। ओके सर। हाँ ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, पंचामृत हे रसायन आहे का? ज्यांना सर्दी होते त्यांना पंचामृत चालेल का? नो नो नो, च्यवनप्राश सॉरी, पंचामृत इज प्रसाद, भगवान का प्रसाद है वो, अच्छे से प्रसाद समझ के लो, वो रसायन नहीं है।
थोड़ा सा ले सकते हो प्रसाद समझ के, उतना काफी है। आज जाना सर्दी होते नहीं, पंचामृत में दही होता है जो सर्दी को बढ़ाएगा, दूध होता है वो सर्दी को बढ़ाएगा, सो वो सर्दी वालों के लिए नहीं है। उसमें सर शहद ये है। रसोट का नाम है, दारू हल्दी है इसका कुछ ना नाम? हाँ हाँ हाँ। तो दारू हल्दी आप रेगुलर नहीं ले सकते हो। दारू हल्दी थोड़े समय तक ले सकते हो, जबकि जब तक का अपचन है तब तक का। आपको कुछ अपचन की समस्या रही होंगी, इसीलिए गुरु ने आपको दिया है। जब तो आपको लगेगा आपका पचन अच्छे से हो गया है, बॉडी के अंदर का जो अपाचित आम है वो निकल गया, देन उसको रोक दो। ये बहुत अच्छी दवा है आयुर्वेद की, दारू हल्दी। सर ये कितने ग्राम लेना चाहिए? कितनी देर कितने दिन लेना है, ये क्वेश्चन है आपका? और कैसे आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। लेना चाहिए सुबह? नहीं, आप एक कितना काम ग्राम करो, लेना, कितने ग्राम? आप एक काम करो, इस नंबर पे कल सवेरे फोन कीजिए। जी यस यस यस, तो मैं आपको पर्टिकुलर बोल पाऊंगा। ओके। थैंक यू, थैंक यू। हॅलो, नमस्कार सर. हॅलो, नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर्वांना, नमस्कार. मला असं विचारायचं होतं सर, समजा आता आपण रसायन अजून आपल्याजवळ नाही किंवा कोणाला उपलब्ध नाही झालं, तर सकाळच्या वेळेला मोस्टली सर्वांची सवय चहाची वगैरे असते किंवा कोमट पाणी, कोण निंबू पाणी सहज. तर ते नेमकं घ्यायचं काय असतं असं? आता मागे मी मॅडमांना विचारलं होतं, आम्ही कसं ज्यूस, गाजर ज्यूस किंवा कोणता तरी ज्यूस घ्यायचो. तर अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यूसाचंही रसायन नको, खाली पोट असं सुचवलं होतं मॅडमने. मग आम्ही बंद केलं. तर असं घेतलं काय पाहिजे? समजा आता रसायन जोपर्यंत आपण घेत नाही किंवा आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत. सगळ्यात पहिल्यांदा सकाळी उठल्या उठल्या खाली पोट नको पाहिजे। रात्रीभर आपल्या पोटात है ना, अपने पेट में 4 तरह के एसिड होते हैं, HCl, लाइपेज, रेनिन एंड पेप्सिन। तो खाली पेट अगर चाय लेते हैं जो ऑलरेडी एसिड है तो और एसिड बढ़ जाएगा। सो खाली पेट चाय लेना इट्स नॉट एक्चुअली एडवाइजेबल। दूसरा, कोई भी एक रस अगर आप लेते हो, सिर्फ मतलब बीट रूट ले रहे हो, गाजर का जूस ले रहे हो, तो एक ही रस ले रहे हैं, तो वो भी रसायन नहीं है। जो 6 तरह के रसायन होते हैं, 6 तरह के रस होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आयुर्वेद बोलता है कि 6 के 6 रसायनों का सेवन, रसों का सेवन होना चाहिए। तो किसी भी एक चीज के ऊपर रहना वो लॉन्ग टर्म के लिए हितकारक नहीं है, फिर वो रसायन नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। और कोई भी रसायन हर एक इंसान के लिए अपने अपने प्रकृति के हिसाब से रसायन अलग रहेगा और टाइमली वो चेंज भी होगा। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आप डॉक्टर की सलाह से लो, उस समय पे उसको बदलते रहेंगे। और इसलिए हम अभी धायत्री की तरफ से ये भी शुरू कर रहे हैं कि हम रसायन का पैकेज ही बना रहे हैं, रसायन का लंबी आयु के लिए। तो आपको हर एक ऋतु के अर्थ में, अभी ऋतु है वसंत ऋतु है, आपको ये 2 महीने के लिए रसायन लेना है, और फिर जब ऋतु बदलेगा तब आपको ये रसायन लेना है। ऐसा हम करने वाले हैं। एंड दैट इज द रियल आयुर्वेदा देना, कि आप बीमार ही ना पड़ो, इसके लिए ये शुरुआत है। नाही, मग गरम पाणी घेतलं तर चालेल का? कोमट पाणी घेतलं जातं सकाळी उठल्या उठल्या तर? हाँ, आधा ग्लास तक पानी ठीक है, एकदम ज्यादा गर्म भी जरूरत नहीं है, हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हो। जिन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ है वो और नींबू डाल के पियेंगे, वो गलत है। लोग दुबला होने के लिए गर्म पानी में शहद डाल के पीते हैं। हमने फूड के बारे में जब देखा था, उसको बोलते विरुद्ध आहार। शहद कभी भी गर्म चीजों के साथ नहीं लेना होता है। तो सिर्फ 1 गिलास तक, आधे से 1 गिलास तक गर्म पानी, इट्स ओके। हल्का गुनगुना पानी, इट्स ओके, उससे ज्यादा नहीं। बॉडी को पानी भी पचाना होता है, हमारे शरीर को पानी को पचाना पड़ेगा, तो बॉडी के ऊपर और लोड हमको नहीं देना। 1 गिलास तक पानी हल्का गुनगुना, दैट्स ग्रेट।
मोनिता जी, आपको क्वेश्चन का आंसर मिला कि आपके और कुछ क्वेश्चन उसमें तुम्हाला पूर्ण उत्तर नाही भेटलं का परत. ताईचं? हो, म्हणजे मला तेच विचारायचं होतं की नेमकं समजा चहा तर उशिराच होतो, पण आधी गरम पाणीच पित होतो आम्ही आणि जे घेत होतो गाजरचं, बीटरूटचं ज्यूस मग ते बंद केलं. एकच प्रकारचं रसायन होत होतं तर. मग आता नुसतं गरम पाणीच घेतोय, तर ते जरा जास्त गरम घेत होतो. आता गुणगुणच घ्यावं लागेल. आणि तुम्ही मला एकदा सांगितलंय की ती एवढं 2 ग्लास, 3 ग्लासपेक्षा 1च ग्लास किंवा मग दूध घेतलं तर. सर्वात आधी दूध किंवा बदाम वगैरे भिजवलेले. अपने बॉडी को पानी भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा आणि वो पानी को पचाने के लिए सवेरे हम सो के उठे हैं, हमारा अग्नि भी सोया है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसके ऊपर और लोड डाल देंगे तो पाइपलाइन नहीं ना कि ऊपर से हम प्रेशर डालेंगे तो नीचे से निकलेगा, ऐसा नहीं है। लोग पेट साफ होने के लिए इतना सारा बहुत सारा पानी पीते हैं, दैट्स रियली रॉन्ग इशू। उससे आंतों में ज्यादा रूखापन आता है और बार बार बनते रहता है और फिर कुछ सालों के बाद बोलता है मेरा पेट का सालों का बीमारी है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है तो उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक्चुअली ये ज्यादा पानी पीने की आदत से ज्यादा ड्राइनेस बनता है बॉडी में और फिर ज्यादा मलावस्तंभ होता है, पेट साफ नहीं होने की तकलीफें उससे ज्यादा बढ़ती है। तो ये जो 10 पिलर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इसमें सब चीजें आ रही है। व्यायाम आ रहा है, आपका खान पान आ रहा है, आपकी नींद आ रही है, आपका रसायन आ रहा है। ये सब चीजें जब समझेंगी बराबर से तो धीरे धीरे जब हम 10वें पिलर तक पहुंचेंगे ना तो आपको लगेगा एक पत्ता खुल रहा है और फिर उसका अच्छा पत्तों का बंगला बन गया है, एक प्रॉपरली हेल्थ की बिल्डिंग बन गई है। दैट्स माय प्रॉमिस। फिर किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा पानी पियोगे तभी पेट साफ होगा, उससे अननेसेसरी किडनी के ऊपर प्रेशर बनेगा। जब प्यास लगी है जरूर पानी पीना चाहिए, प्यास नहीं है तो क्यों? हमारी गाड़ी की टंकी फुल है, ऊपर से और पेट्रोल डालेंगे क्या? वो तो वेस्ट हो जाएगा, पहले ही महंगा है पेट्रोल। हमारे बॉडी में उसके ऊपर जो इंजन के ऊपर लोड बन रहा है ज्यादा पीने का, तो वो लोड भी तकलीफ देगा। और कुछ क्वेश्चंस है? एक बढ़िया रसायन है, हम आज जो भी कुछ खा रहे हैं ना, जो सब सब्जियां है वो सब एसिडिक है और हमारे ब्लड का जो पीएच है वो है 7.36, मतलब अल्कली। तो हम अगर पानी, अभी पानी की बात निकली इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं, अगर हम पानी ही ऐसा पिए जो अल्कली है तो दैट इज द बेस्ट रसायन एंड दैट इज रियली बेस्ट रसायन। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी इसके बारे में बात करते हैं, अल्कली पानी की पीने में। तो उसके बारे में इट्स एक्चुअली वो डिफरेंट इशू है, वो अलग मशीन है। उसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए और आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो चैट बॉक्स में नंबर है आप उस पर पर्सनली बात करो, देन वी विल हेल्प यू। प्लीज सेव दिस नंबर और आप पूछोगे ये पानी के बारे में हमें जरूरी है। पानी भी रसायन हो सकता है, हाँ जरूर, वो पानी अगर अल्कली है तो। और उसके पास अभी साइंस का बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, सो उससे काफी मदद मिलेगी 100%। जिन जिन लोगों के साथ हमने शेयर किया है उनके फायदे बहुत अच्छे दिखे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने इसके बारे में शेयर किया था, जब उसने ये पानी का पीने का सेवन शुरू किया ऑटोमेटिकली डायरेक्टली एसिडिटी कम हो गई, जो सालों से कम नहीं हो रही थी, सिर्फ ये पानी से कम हो गई, क्योंकि पानी ही अल्कली है और उसका खान पान एसिडिक है, वो नलिफाई कर दिया, हेल्थ अच्छा मिल गया। सो दैट्स अगेन another chapter for that. सर एक पूछना था। हाँ सर आजकल घर घर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या थायराइड के पेशेंट मिल रहे हैं, तो इन बीमारियों में
रसायन हेल्प करता है तो कैसे करता है? डायबिटीज की बात करूं ना, तो डायबिटीज में क्या होता है, सादी भाषा में बात करेंगे ना, तो एक गिलास पानी है, वो जमीन पे डाला तो बह जाएगा। उसी गिलास पानी में 3-4 चम्मच शक्कर डाला और शक्कर का पाक बनाया, और वो जमीन पे डाला तो बहेगा नहीं, फ्री फ्लो नहीं होगा। तो सादी भाषा में खून माने लाल पानी, डायबिटीज बन गया मतलब वो लाल पानी का पाक बन गया है, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया है, वो बहेगा नहीं। और हमारे जैसे बाल है, उससे 1 लाख गुना छोटी छोटी ब्लड की कोशिकाएं हैं वेन्स है बॉडी में, उनसे वो खून बहेगा नहीं। तो ऐसे रसायन अगर लेंगे जो खून को पतला रखेंगे, एक ट्रिक बोल देता हूं घर की, आंवला और हल्दी, ये अच्छा इतना बेस्ट रसायन है। अगर इसका 1 चम्मच आंवला और 1/4 चम्मच हल्दी ऐसा मिक्स करके अगर सवेरे लेते हो, तो बहुत अच्छी तरह से डायबिटीज के होने वाले दुष्परिणाम को रोक सकते हैं। लोग उसमें बहुत सारा मेथी, बहुत सारे कड़वे द्रव्य डालते हैं, तो उससे नुकसान होता है शरीर को, क्योंकि वो रसायन नहीं है, आंवला ही रसायन है। च्यवनप्राश का मेन इंग्रेडिएंट आंवला है। सो आंवला 1 चम्मच और 1/4 चम्मच हल्दी ऐसा मिक्स करके अगर रोज सुबह 1 गिलास वो हल्के गुनगुने पानी के साथ लेता है डायबिटीज का पेशेंट, तो खून का शुद्ध होना, खून का स्वच्छ होना अच्छा रहेगा, खून का बहना प्रॉपर होगा, खून का गाढ़ापन कम होगा। और डायबिटिक के तो दुष्परिणाम होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज के कारण किडनी खराब होना, डायबिटिक रेटाइनोपैथी मतलब डायबिटीज के कारण आंखें खराब होना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब टिंगलिंग होते रहना। ये सब दुष्परिणाम या तो लेट होंगे या तो नहीं होंगे। इस तरह के काम करता है रसायन, ऐसा हर डिसीज में। जो ओके लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हृदय की बीमारी है, इन लोग ऐसे लोगों ने पंचकर्म कर लेना चाहिए, शरीर को बार शुद्ध कर लिया और फिर रसायन सेवन करेंगे, तो लायु अच्छी चलेगी, लंबी आयु तक जीवन मिलेगा और अच्छा जीवन मिलेगा, वहां पे रसायन अच्छा काम करेगा। आपका जो क्वेश्चन था कि लाइफस्टाइल डिसीजेस में रसायन कैसे काम करेगा, तो इस तरह के का काम। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब आप सभी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और एक कली हम इसको खिला रहे हैं। जब ये 10 के 10 पत्ते खुल जाएंगे तो लाइव झिंगा लाला, एंड इट्स रियली इट्स आप आई एम कमिटेड फॉर दैट। सो अगला है सद्वृत्त पालन। सद माने अच्छा, वृत्त माने चलना। ये बहुत एक एक चीज खुल रही है, ये बहुत जबरदस्त है। हैप्पीनेस बढ़ जाएगा, हेल्थ बढ़ जाएगा बॉडी का, आनंदमय आप अच्छे से रह पाओगे, हेल्दी रह पाओगे, क्योंकि हेल्दी जीवन हेल्दी माइंड से बनेगा। वो कैसे क्या देखते हैं अगले एपिसोड में। सो थैंक यू। आज हमने 6 पिलर के बारे में बात की। हाँ बोल रहा था ताई। हा त्रिफळा चूर्ण केव्हा घ्यायचं? त्रिफळा चूर्ण रेग्युलर 2-3 दिवस घेतलं तर चालतं का, असं विचारायचं. त्रिफला ये तो बहुत अच्छा रसायन है, स्पेशली आंखों के लिए, और जिन लोगों को चश्मा है उनके लिए और अच्छा है। तो सुबह 1 चम्मच त्रिफला, आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद के साथ थोड़े दिन लेना, 21 दिन तक, और फिर रोक देना। ऐसा 21 दिन रोकना, बाद में और 21 दिन लेना। ऐसा आप रेगुलर करते हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए अच्छी बनी रहेगी। सुबह लेना है तो सुबह ही लेना है, रात को नहीं। ये पेट साफ होने की दवाई नहीं है त्रिफला, वो तो लोग यूज करते हैं उसको वैसा। समझ लगा? ओके गुड, थैंक यू। हो समजलं. हो सर.
त्रिफला लॉन्ग टर्म लेने का भी रसायन नहीं है, वो अलग अलग, इसलिए मैं बोलता हूँ डॉक्टर की सलाह से लेना जरूरी है। सो वो समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू। नेक्स्ट पिलर की लिंक आपको इसी चैट बॉक्स में है, ये अपने पास सेव करके रखो, आपको तो वैसे मिल ही जाएंगी। तो और इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। अगर आपको लग रहा है इसका फायदा हो रहा है तो मैं मैक्सिमम लोगों तक ये लिंक आप अपने लोगों को, नजदीकी लोगों को भेजो, ये मेरा आपसे निवेदन है। सो थैंक यू। गुड़ लिंबू पाणी कसं घ्यावं? सबसे पहले तो गुड़ लिंबू पानी घ्यावं का प्रश्न है, किस चीज के लिए आप ले रहे हो ये जरूरी है। हाँ, आपको टाइम पास, आज संडे है, चलो आज कुछ नया करते हैं, जैसे वो करते हैं ना, ऐड आती है कोका कोला की, चलो आज कुछ नया करते हैं, या फिर कौन सी ऐड थी वो, आज कुछ तो हटके, आज कुछ तूफानी करते हैं, उस तरह से ले सकते हो कभी कभी करने के लिए। रेगुलरली लेने की कोई जरूरत है नहीं। जब कभी स्पेशली धूप के समय में आप नींबू पानी ले सकते हो। धूप के समय में मैं बोलूंगा आपको कि आप रेगुलरली नींबू पानी लो, उस टाइम पे उसमें गुड़ मत डालो, गुड़ गर्म होता है। लोगों को में समझ में आता नहीं कि गुड़ कब लेना चाहिए। गुड़ को लोग मीठा बोलते हैं, शक्कर नहीं लेना इसलिए गुड़ बोलेगा, तो नहीं। तो गुड़ एक गर्म चीज होती है, स्पेशली डिलीवरी के बाद इसीलिए गुड़ दिया जाता है। तो जो भी कुछ शोधन हुआ है, गर्भाशय का अच्छा शोधन हो जाए, इसलिए गर्भाशय के का शुद्धि के लिए डिलीवरी के बाद गुड़ देते हैं। रेगुलरली गुड़ लेने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप जरूर ले सकते हो नींबू पानी समर के समय पे। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो मजाक किया मैंने उसके साथ, प्लीज डोंट माइंड फॉर दैट। ओके सर मला थोडंसं बोलायचं होतं. बोला बोला। योगा क्लास केला होता सर, हाँ त्याच्यामध्ये योगा क्लास केला होता मी. हाँ हाँ त्याच्यामध्ये ते मॅडम म्हणल्या होत्या की आपण जसं आपण भांडे वगैरे घासतो, जसं साबण वापरतो, मग भांडे काही स्वच्छ होतात, तसं जर रोज सकाळी गुड लिंबू पाणी घेतलं कोमट, तर आपलं पोट सुद्धा अगदी आपण साबण लावून किंवा ब्रश करून कसं घासतो बाबा एखादी वस्तू, तसं स्वच्छ होतं. म्हणून रोज गुड लिंबू पाणी घ्यायला पाहिजे असं त्या म्हणल्या होत्या. ते ब्रशचं काम करतं बाबा, स्क्रबरचं, असं म्हणल्या होत्या त्या मॅडम. ऐसा आपका क्वेश्चन है, जैसे बर्तन धोने से शुद्ध होता है उस तरह से गुड़ नींबू पानी से अंदर के आते शुद्ध होती है। आप सिर्फ अजम्पशन करो, एक ऐसा ब्रश लिया इमेजिनरी, वो आपके हाथों में डाला और उसको घिसा, तो हाथों की क्या हालत हो जाएगी, क्या हालत हो जाएगी हाथों की। हमारे हाथ इतनी गंदी नहीं है कि उसको ब्रश लगा के घिसने की जरूरत है। डोंट वरी, ब्रश लगा के घिसना इतना अगर है तो पंचकर्म है अपने पास, वमन है, विरेचन है, बस्ती है, उससे पूरा का पूरा शोधन हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने कुछ अलग रीजन से बोला होगा, पर आप मत लीजिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। गुड़ गर्म है, नींबू एसिडिक है, तो उसका ज्यादा शरीर में नुकसान ही होगा। ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो नुकसान करेगा, और सब चीजें एक साथ लेंगे तो और नुकसान करेगा। समझलं का मॅडम तुम्हाला? और गुड़ है ना अभिषंदी भी है, मतलब ज्यादा गर्माश भी शरीर में बढ़ाएगा और शरीर को रोक, अवयव को रोक भी रखेगा। सो ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी आते इतनी गंदी नहीं है कि इसको रोज के रोज ब्रश लगा के घिसना चाहिए। वो बर्तन भी अगर इंसान होते रोज के रोज उसको घिस रहे तो बेचारे अलवार हो जाते थे। मराठी में बोलते ना, आता अलवार झाला घासून घासून। आप एक ब्रश लेना और बॉडी के ऊपर रोज घिसना, हाथ के ऊपर, क्या हो जाएगा हाथ का। हाथ की त्वचा भी तो हार्ड है, अंदर की त्वचा तो बहुत सॉफ्ट है। ऊपर की जो त्वचा है उससे 10 गुना सॉफ्ट है अंदर की त्वचा जो अपने हाथों की है। सो
उसको घिसो मत उसके ठीक आहे. थँक्यू. तुम्ही खूप छान क्वेश्चन विचारला. थँक्यू सो मच. तुमच्या ह्या क्वेश्चनने खूप लोकांना उत्तर मिळतील आणि खूप लोकांना समजलं की याचे फायदे काय आहेत. थँक्यू सो मच फॉर दॅट. आय रिअली एक्नॉलेज यू फॉर दिस क्वेश्चन. असे क्वेश्चन विचारायला पण खूप हे लागतं, ताकद लागते, आणि तुम्ही ते विचारताय त्यासाठी तुमचं खूप कौतुक. आणि तुमच्या क्वेश्चनने खूप लोकांना याचे उत्तर भेटले. थँक्यू. सो थैंक यू. अभी हम आधे से ज्यादा जर्नी पार कर चुके हैं. बहुत सारे लोग हमारे साथ पहले से है. मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं जो लोग पहले से जुड़े हैं और रेगुलरली आ रहे हैं. दैट शोज योर कमिटमेंट टू योर लाइफ एंड योर हेल्थ. सो मैं उस कमिटमेंट के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं. थैंक यू एंड थैंक यू. सो मिलते हैं अगले बुधवार को ठीक 9 बजे. ओके, बाय बाय.